अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ओप का लेक्चर। लास्ट हमने कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ उसके फीचर्स देखे थे और कुछ जो है मेजर ओप को हमने समझा था, ओप को डिफ़ाइन किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास जो है वो क्या होती है। आज हम इसकी कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लास की। अगर हम क्लास को डिफ़ाइन करना चाहें तो क्लास हमारे पास क्या होती है? अ कलेक्शन of object with same properties and functions is known as class। हमारे पास कलेक्शन जो होती है ऑब्जेक्ट्स की, अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ज़रूरी नहीं हमारे पास एक क्लास के अंदर जो है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही हो। वो ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो जो कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन सेम होती हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम क्लास का नाम देते हैं। अ क्लास यूज टू डिफ़ाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक क्लास जो है वो क्या करती है? वो डिफ़ाइन करती है खसूसियात किसकी? ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन, यानी हमने यहाँ पे क्लास ली और उस क्लास का हमने नाम का रखा पर्सन। अब ये जो पर्सन है, यानी ये पर्सन क्या है? जिसकी हमारे पास ऑब्जेक्ट की टाइप है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पर्सन होंगे, लाइक अली, उस्मान, उज़ैर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट्स होंगे किसके अंदर? क्लास के अंदर। ऑल ऑब्जेक्ट हैज सेम करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस बट वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट। जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन उनमें जो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। जिस तरह मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो अली, उस्मान, उज़ैर, ये हमारे पास इनकी करेक्टरिस्टिक और फंक्शन सेम है, यानी तीनों पर्सन है, लेकिन हर एक की जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। अगर मैं एज की बात करूँ तीनों की हो सकता है डिफरेंट हो। अगर मैं कलर की बात करूँ तो डेफिनेटली वो डिफरेंट हो। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हो सकता है, यानी वो भी हाइट भी, तीनों जो हमारे पास लिए हैं हमने ऑब्जेक्ट उनकी डिफरेंट हो। तो ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज़ नोन एज इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। यानी हमारे पास जो ईच ऑब्जेक्ट है क्लास के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं, यानी उसे हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, क्या? इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। अब क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं? अब क्लास हमने इसका जिक्र पढ़ तो लिया कि क्लास हमारे पास क्या होती है जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, लेकिन हम अगर प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से जो है यूज़ करते हैं। मैंने आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर बताया था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें उसका जो उसके अंदर जो भी हम कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स हम किसे कहते हैं? उसका लिखने का तरीका होता है। जब आपने उसे किसी भी सॉफ्ट के अंदर यूज़ करना है। अगर हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो हम टर्बो सी को अगर फॉलो करते हैं तो टर्बो सी के अंदर भी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर की जब हम बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई सिंटैक्स होता है, उसका लिखने का तरीका होता है। तो अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास को कैसे जो है उसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आप क्लास लिखेंगे, क्लास इज़ अ रिजर्व वर्ड, ये आना ही आना है। ठीक है, जो आपको बताएगा कि हम जो चीज़ यूज़ करने लगे हैं वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? क्लास यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल नेम। ये जो है चेंज हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही होता है, वेरी का मतलब ही होता है चेंज होना, यानी ये टाइम टू टाइम जो है हमारे पास चेंज होते रहेंगे। और ये करली ब्रैकेट्स हमने लिखी हैं और इसके एंड पे सेमी कॉलन आता है। ये आपने याद रखना है कि इसके एंड पे हमारे पास क्या आता है? सेमी कॉलन आपको नज़र आ रहा है। और अंदर क्या आएगी? बॉडी ऑफ द क्लास आएगी। और बॉडी ऑफ द क्लास के अंदर, बॉडी ऑफ द क्लास हमने जनरल बात की है, यानी जो भी इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर वो बॉडी ऑफ द क्लास कहलाएगा। और एवरी ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद टर्मिनेटर। ठीक है, आपको याद होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो सेमी कॉलन है इसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। क्लास क्या है? क्लास इज़ अ की वर्ड दैट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास। यानी क्लास हमारे पास क्या है? बेसिकली एक कीवर्ड है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, जाहिर करने के लिए। और आइडेंटिफायर इज़ अ नेम ऑफ द क्लास। आइडेंटिफायर क्या होता है? हमारे पास नेम ऑफ द क्लास होता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ, हमारे पास है क्लास टेस्ट, जिसमें क्लास जो है रिजर्व वर्ड है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम क्लास का जिक्र कर रहे हैं। और ये टेस्ट क्या है? टेस्ट हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल नेम है, नेम ऑफ द क्लास है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं। इंट एन है, करेक्टर सी है, फ्लॉट एक्स है। ठीक है, जिसमें ये इंटीजर टाइप हमने एन लिया, करेक्टर जो है वो सी लिया, फ्लॉट एक्स लिया, और एंड पे देखिए मैंने सेमी कॉलन डाला इसकी ब्रैकेट पे। ठीक है, अब ये डिफरेंट, ये दिस इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ द क्लास। ठीक है, ये बॉडी ऑफ द क्लास कहलाएगा।
और ये क्लास जो है हम यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट इज़ द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। The above class only contain data member of class in it. A class may be contain both data member and member function. अब यहाँ पे जो हमने यूज़ की है, यहाँ पे हमने सिर्फ जो है वो यूज़ किए हैं डाटा मेंबर्स। हम डाटा मेंबर्स के अलावा जो है हम फंक्शंस भी जो हैं वो क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सिर्फ और सिर्फ यूज़ किए हैं वो डाटा मेंबर्स की बात की है, डाटा मेंबर्स को यूज़ किया है। तो डाटा मेंबर्स के अलावा अगर हम फंक्शंस भी यूज़ करना चाहते हैं तो फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो सिर्फ बात कर रहे हैं वो डाटा मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंबर्स जो हैं यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं किया, सिर्फ ये डाटा मेंबर्स जो हैं हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर की। द कमांड दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द एक्सेस लेवल ऑफ अ क्लास मेंबर आर नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। जो कमांड हम यूज़ करते हैं किसी भी टू स्पेसिफाई द क्लास लेवल, यानी क्लास लेवल को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, क्लास जो उसके मेंबर हैं उसको हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह के जो हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, यानी अगर आपने क्लास को एक्सेस करना है, क्लास तक पहुंचना है, तो आप कौन कौन से जो हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। तो हम यानी आपने क्लास को जो है उसको एक्सेस करना है, उस तक पहुंचना है, उसकी रसाई के लिए हमारे पास दो तरह के जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक को कहते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट आपको नाम से प्रेजेंट हो रहा है कि ये प्राइवेटली तौर पर यूज़ होगा, और पब्लिक का मतलब है कि आप इसे कहीं भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसी क्लास जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कह देंगे, और जो आप प्राइवेटली तौर पर इस्तेमाल करें एक ख़ास चीज़ के अंदर ही आप उसे यूज़ करना चाहें उसे प्राइवेट। बहरहाल हम इसकी मज़ीद जो है तफसील हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। The private access specifier is used to restrict the user of a class member within in the class, यानी आप जो आपके क्लास मेंबर हैं आप उनको उसी, रिस्ट्रिक्ट का मतलब है यानी रोकना, आप उनको सिर्फ उस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें आप क्लास मेंबर यानी क्लास मेंबर को आप क्लास से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। Any member of class declared with private access specifier can only be accessed within द क्लास, यानी आपने जो भी मेंबर यूज़ किया अगर आप उसे क्लास के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे उसे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज़ यूज्ड टू अलाउ द यूज़र ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द क्लास, यानी ये जो हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है ये हमें अलाउ करता है कि हमारे पास जो क्लास मेंबर हैं आप ना सिर्फ उन्हें क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अगर आप उन्हें क्लास के बाहर जो है वो भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप उन्हें क्लास के बाहर भी बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक को हमने ना क्या नाम दिया प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का, और दूसरे को हमने नाम दिया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का, ठीक है जी। हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर भी स्टडी कर लिए और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर भी जो है हमने वो स्टडी कर लिए। बाकी इंशाल्लाह ताला हम हाँ अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये लास्ट पे देखें, ये टेस्ट जो है ये आपको क्लास का जो है नाम नज़र आ रहा है। अब टेस्ट जो है कि एक मैंने प्राइवेट क्लास में देखा, मैंने ऊपर लिखा है प्राइवेट, इसका मतलब है कि ये जो है ये प्राइवेटली तौर पर यूज़ होगा, यानी इस क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं। और ये जो पब्लिक हैं, ये दो मैंने फंक्शंस लिए हैं शो और इनपुट, ये जो हैं ये सिर्फ इस टेस्ट क्लास के अंदर नहीं यूज़ हो सकते, यानी अगर आप इनको बाहर भी कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो पब्लिकली इनको कहीं पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है कहीं भी इनको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो हमारे पास है इंट ए और करेक्टर सी, यानी ए और सी ये जो वेरिएबल है, ए जो है इंटीजर टाइप का है, करेक्टर जो है सी टाइप का है, सी जो है करेक्टर टाइप का है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ आप इस टेस्ट क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये जो है इनको पब्लिकली यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, शो फंक्शन को और इनपुट फंक्शन को, जबकि इंटीजर ए और क्लास सी को जो है आप सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल हमने एक देखी जिसको हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का नाम दे रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई प्रोग्राम बना कर देखेंगे इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से जो है वो एक तो क्लास कैसे बनाते हैं, और उस क्लास के अंदर जो हम जो उस क्लास को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं
प्राइवेटली या पब्लिकली। ठीक है, हमारे पास दो तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं क्लास को एक्सेस करने के लिए। हम उनको किस तरह से जो है उन मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टडी